बीजेपी ने दिखा दिया है कि वो मोहब्बत के साथ है, मोहब्बत को जिताएंगे, नफरत को हराएंगे, इसलिए ये बदलाव हुआ है। लेकिन क्या लग रहा है, जो स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी के लिए बोल रही थी, वो एक कार्यकर्ता जो है वहाँ कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है, अब वो आगे स्मृति ईरानी पीछे है। स्मृति ईरानी को समझना चाहिए कि जुमले नहीं चलते हैं, काम चलता है। जनता जो 400 पार का नारा था, तो वो 400 पार का नारा तो खोखला नजर आया। जिस तरीके से बाकी जुमले जो जितने भी इन्होंने जो जुमले दिए थे देश की जनता को, वो सारे खोखले हुए, पंचर हो गया उनका। लेकिन ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिस वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री जी हमेशा से वो लड़ते रहे हैं, उन वाराणसी सीट पर जो तीन फेज की जो वोट काउंटिंग हो रही थी, उसमें वो 6000 वोटों से पीछे थे। 10 सालों में कांग्रेस ने किस तरीके से कांग्रेस सड़कों पर आंदोलन थी, हमारे बैंक खाते सीज कर दिए गए, जिस तरीके से निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेलों के अंदर ठूस दिया गया, जिस तरीके से तानाशाही करके ये मोदी सरकार लगातार जुल्म ज्यादती करती रही, लोकतंत्र को खत्म करने की बात करते थे, संविधान को खत्म करने की बात करते थे। लेकिन आज हालात क्या है, हालात किस तरीके से देश की जनता ने वोट किया, कितने जोर से बटन दबाया होगा, सोचिए कितने दबाव, प्रेशर, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, सबके बावजूद आज ये आंकड़े हमारी स्क्रीन पर है। देखिए कार्यकर्ताओं में जोर जल्दी नजर आ रहा है कांग्रेस कार्यकर्ता। ये जीत की खुशी है, क्योंकि बदलाव अब अच्छा होने जा रहा है, तो खुशी तो मनाएंगे ही। अधिक अंत होने जा रहा है, तो खुश तो होंगे ही। जिस तरीके से नतीजे आना शुरू हो गए, देखिए जो नतीजे आ रहे हैं, अभी तो नतीजे और आना बाकी है, लेकिन जो 400 पार का नारा था, तो वो 400 पार का नारा तो खोखला नजर आया। जिस तरीके से बाकी जुमले जो जितने भी इन्होंने जो जुमले दिए थे देश की जनता को, वो सारे खोखले हुए, पंचर हो गया उनका। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो रुझान आ रहे हैं, वो रुझान में जो कि ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, और जिस तरीके से बताया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी कहीं स्टैंड नहीं कर रही है एग्जिट पोल्स के अंदर, तमाम देश की मीडिया यही दिखा रही थी। 1 जून के बाद से नतीजे जो आ रहे थे एग्जिट पोल के अंदर, वो क्या दिखा रहे थे, वो एक तरफा दिखा रहे थे 400 पार। लेकिन आज जो हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो लगभग कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाला यूपी से रुझान, उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिस वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री जी हमेशा से वो लड़ते रहे हैं, उन वाराणसी सीट पर जो तीन फेज की जो वोट काउंटिंग हो रही थी, उसमें वो 6000 वोटों से पीछे थे। तो देखिए अभी रुझान लगातार आ रहे हैं, लगातार देखिए नंबर बदल रहे हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं ये इंडिया के खाते में ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ताकि ये जो मुस्कुराहट है यूं ही बरकरार रहे, यूं ही बनी रहे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी रायबरेली वायनाड की सीट से कई हजार वोटों से आगे निकले। हाँ देखिए ये रुझान, देखिए अभी तो हमें शाम तक इंतजार करना है, क्योंकि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन देखिए बात यहाँ पर सरकार बनाने की या सत्ता छीनने की, हथियाने की लड़ाई नहीं है। जाहिर है सत्ता में रहेंगे तब भी जनता के मुद्दों को लेकर के बात करेंगे, सत्ता से बाहर रहेंगे। आपने देखा पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने किस तरीके से कांग्रेस सड़कों पर आंदोलन थी, हमारे बैंक खाते सीज कर दिए गए, जिस तरीके से निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेलों के अंदर ठूस दिया गया, जिस तरीके से तानाशाही करके ये मोदी सरकार लगातार जुल्म ज्यादती करती रही। और इतना ही नहीं, आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देश की जो जितनी भी संस्थाएं, जितनी भी एजेंसियां, उसको किस तरीके से ईडी, सीबीआई और जितने भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरीके का दबाव है। आज 7 न्यायाधीशों ने, पूर्व न्यायाधीशों ने द्रौपदी मुर्मू जी को पत्र लिख करके चिंता जताई है इस वोटिंग को लेकर के। तो आज कई जगहों से ऐसी भी हमें खबर आ रही है कि कई जगहों पर वीवीआईपी पैड बदल दिए गए, कई जगहों पर लाठी और डंडे बरसाए गए उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने देखा। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के अंदर से आप जो आंकड़े देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं जो बाबा का बुलडोजर था, वो कहीं ना कहीं वो अब वो ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। लोकतंत्र को खत्म करने की बात करते थे, संविधान को खत्म करने की बात करते थे, लेकिन आज हालात क्या है, हालात किस तरीके से देश की जनता ने वोट किया, कितने जोर से बटन दबाया होगा, सोचिए कितने दबाव, प्रेशर, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, सबके बावजूद भी आज ये आंकड़े हमारी स्क्रीन पर है। तो जाहिर है देश बदलाव करने जा रहा है। एक और सवाल पूछेगा स्मृति ईरानी पर। स्मृति ईरानी जो लगातार जीत का दावा कर रही थी, वो 20-35 हजार वोटों से भी पीछे चल रही है। देखिए आज स्मृति ईरानी तो सुबह सोती हैं तो राहुल गांधी जी का नाम जपती हैं, शाम को रात को सोती हैं तो राहुल गांधी जी का नाम जपती हैं, और वो सपने में राहुल गांधी जी के ही देखती हैं। उनकी हर बात देश की, देखिए जबकि महिला बाल विकास मंत्री हैं, लेकिन कभी महिलाओं के मुद्दे पर नहीं बोलती हैं। जाहिर है जब वो मुंह खोलती हैं तो राहुल गांधी जी के ऊपर, तो उनकी जो सियासत की दुकान है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी की बदौलत चल रही है। और आज देखिए कि 20 से ज्यादा से हजारों वोटों से जो है वो पीछे हैं। तो जाहिर है उनकी सियासत की दुकान। ये बयान जो स्मृति ईरानी ने कहा था कि राहुल गांधी डर गए हैं बेटी से लड़ने के अपराध, देखिए राहुल गांधी जी डर गए हैं या जो उनकी जो भी उनकी अगर जो उनकी टिप्पणियां रही हैं, लेकिन अब कांग्रेस के कार्यकर्ता, देखिए कांग्रेस के राहुल गांधी जी के पीए कहूंगी, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी जी के पीए से नहीं जीत पा रही हैं, वो राहुल गांधी जी पर टिप्पणी करेंगे, उनकी औकात है कि वो राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणी करेंगी। तो देखिए जाहिर है
आज जो तानाशाह था, तानाशाह को लगता था कि वो कभी नहीं जाएगा, लेकिन आज देखिए कि आज किस तरीके से आज बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा है। मैं कह रही हूँ हम हारेंगे या जीतेंगे, सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, बात ये नहीं है, बात ये है कि यहाँ पे सन्नाटा नहीं है। यहाँ पर देखिए खुशी का उत्साह मनाया जा रहा है। तो देखिए जाहिर है हम तो ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र का महापर्व में हम सभी लोग शिरकत कर रहे हैं। क्या लग रहा है जो रुझान आ रहे हैं यूपी से बहुत चौंकाने वाले रुझान आए? यूपी ने दिखा दिया है कि वो मोहब्बत के साथ है, मोहब्बत को जिताएंगे, नफरत को हराएंगे, इसलिए ये बदलाव हुआ है। लेकिन क्या लग रहा है जो स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी के लिए बोल रही थी, वो एक कार्यकर्ता जो है वहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है, अब वो आगे स्मृति ईरानी पीछे है। स्मृति ईरानी को समझना चाहिए कि जुमले नहीं चलते हैं, काम चलता है। जनता को काम दिखता है, जुमले नहीं दिखते। और वो जब अमेठी में गई थी खूब सारे जुमले देकर गई थी, जो कभी उसका कुछ हो नहीं पाया। इसलिए अब जो कार्यकर्ता है वहाँ के केएल किशोर जी वो जीत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जनता के दिल में अपनी जगह बनाई है और बहुत अच्छी जगह। लेकिन क्या लग रहा है देखिए बनारस के भी रुझान है, कभी मोदी जी आगे होते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं, क्या लग रहा है बनारस में? बनारस से भी अजय राय जी ही आगे होंगे और बनारस में भी कांग्रेस ही जीतेगी। बड़ा दावा कर रही है आप? बिल्कुल दावा करेंगे, क्योंकि हम देश जो जहाँ पे नफरत होती है उसके साथ नहीं है, जहाँ पे मोहब्बत है हम उनके साथ हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं में देखिए मैं कहना चाहूँगा जोश आज अलग नजर आ रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं। ये जीत की खुशी है, क्योंकि बदलाव अब अच्छा होने जा रहा है तो खुशी तो मनाएंगे ही, अधिक अंत होने जा रहा है तो खुश तो होंगे ही।